वेलकम टू माय चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। सो हमारे पास जो एक्सरसाइज है 5.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस 9 17 25 अप टू डॉट डॉट, मतलब एक चलती जा रही है सीरीज सीक्वेंस मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 6 3 6। यानी कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब सबसे पहले स्टेटमेंट जैसे आप पढ़ते हैं तो साथ साथ उसका क्या करते जाएं, डेटा लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है कि नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं दैट इज n इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है। अब आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देता हूँ कि जी क्या है इसके अरिथमेटिक बिल्कुल जो डेफिनेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन बता देता हूँ अदरवाइज, और आप उसके बाद मैं आपको सारे अल्फाज में इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। अब वो डेफिनेशन जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, उसमें क्या है, a sequence in which each term is added to a fixed number either positive or negative or such sequence is said to be arithmetic sequence or arithmetic progression। डेफिनेशन आपको जो इंग्लिश में बुक जो होती है वो मैंने पढ़ दी है, रीड कर दिया, सादे अल्फाज में उसको समझा देता हूँ कि वो क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है कि आपके पास अगर फर्ज करें कोई फिक्स नंबर है, उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो क्या होता है, ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन भी हो एडिशन। अब मेरे पास एक नंबर है जो फर्स्ट टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी इस सीक्वेंस की, पहला नंबर 9 है। अब सेकंड नंबर मेरे पास क्या आ रहा है, अब सेकंड नंबर मेरे पास आ रहा है जी 17 माइनस, अगर कितना हो जाएगा 9 में करो 17 माइनस 9 तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8। या दूसरी तरह आप ये समझें कि अगर 9 माइनस 8 में करो 9 प्लस 8 करो तो मेरे पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। जो थर्ड है वो 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। फोर्थ का अगर मैं जिक्र करूँ तो 25 प्लस 8 जो है वो कितना आ जाएगा 33 एंड अप टू 100। तो इसमें आप देखें कि आपके पास एक नंबर है दैट इज 9, इसमें एक फिक्स जो नंबर है दैट इज, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होगा उसकी बुनियाद पर एक क्या बनेगी, एक सीरीज बनेगी, एक सीक्वेंस नंबर की बनेगी, और वो क्या होगी कि इस पर डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं होता कि इधर 9 है इधर 7 में ऐड कर दूं, इधर 5 ऐड कर दूं, इधर 13 ऐड कर दूं, ऐसा नहीं होता। जो कॉमन डिफरेंस होता है या तो उसमें नंबर ऐड हो रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और जो नंबर ऐड हो रहा है वही बिल्कुल सेम ऐड होता जाएगा या सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे पास है 4 है 7 है 10 है 13 है। अब अगर आप इन्हें देखें तो ये मेरे पास क्या है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस के नंबर सीक्वेंस में नंबर है। कैसे, इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है 3 का, 7 और 10 के दरमियान भी 3 का डिफरेंस है, 10 और 3 के दरमियान भी क्या है 3 का डिफरेंस है। तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो ऐसी सीरीज या ऐसे नंबर जो लिखे होते हैं सीक्वेंस में, अगर उनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसा कि इसमें कितना डिफरेंस है 3 3 का, मतलब 4 में 3 ऐड करो 7 में 3 ऐड करो 10 में 3 ऐड करो 13। इसी तरह इनमें कितने इस वाले क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है 8 में। तो इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक सीक्वेंस में, ये बस सिर्फ आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बताना था, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन में। अब उसने हमें क्या कर दिया कि ये जो वैल्यू है कह रहे सम ऑफ मस्ट बी टेकन टू द सम ऑफ, यानी सम ऑफ का मतलब है कि जो SN है वो हमारे पास 636 है। जो हमारे पास A है, क्योंकि ये सम का फार्मूला होता है, ये आगे मैं लिखता भी हूँ आपको समझ आ जाएगा। अब A जो है फर्स्ट टर्म होती है 9 है, जैसे अभी मैं आपको बताया था जो कॉमन डिफरेंस दैट इज D, वो क्या होता है सेकंड टर्म। आप कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप निकालते हैं। अब जो सेकंड टर्म है वो आपके पास कितना है 17 है, 17 लिख दिए, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 9 है। तो जो मेरे पास कॉमन डिफरेंस दैट इज D हमारे पास कितना आ जाएगा जी 8 आ जाएगा, D8 आ गया। इसी तरह अगर आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी कर सकते हो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी कर सकते हो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस का सेम होता है इसलिए सेम ही रहेगा, तो 8 आ गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है SN
इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये मेरे पास सम का फार्मूला होता है। अब क्या है कि Sn उसने मुझे दे दिया, कितना दे दिया 636 दे दी, 636 इक्वल का साइन इसी तरह n मैंने फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स n मैंने फाइंड करना, तो n किसी तरह रह जाएगा 2 आ जाएगा। आ गया जी 2a, a मेरे पास कितना है 9, जो कि मेरे पास फर्स्ट वैल्यू होती है, 9 लिख दिया, साथ ब्रैकेट लगाऊंगा, प्लस n मैंने फाइंड करना है, n हो तो -1 इसी तरह आ जाएगा। d मेरे पास अभी मैंने निकाला है 8, तो ये देखो मैंने 8 ऐसे लिखा। आई होप यहाँ पर समझ आए। अब देखें आप, तो ये जो 2 है आपके पास, इधर नीचे इसके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और दूसरा है कि यहाँ से कॉमन भी मैं लेके इसको खत्म कर सकता हूँ। तो ऐसे कि फिलहाल मैं इसको इधर ही ले लेता हूँ। 636 इज इक्वल टू n/2, 9 2s are 18, 9 2s are 18 प्लस लिख दिया। ये जो 8 है इस n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8n। अब इस 8 ने इस 1 से भी तो मल्टीप्लाई होना है, तो -8 1s are 8, ठीक हो गई। 636 इज इक्वल टू n/2। अब क्या करूंगा मैं, मेरे पास 8n प्लस कितना आ गया जी 10 हो गया। अब कैसे कि 18 में से 8 क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि n/2 ऊपर से इन दोनों में से 2 कॉमन लूंगा। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम जाता है, और 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 4s are 8 और 2 5s are 10। ये देखो इससे क्या होगा, कैंसिल हो गया। 636 इज इक्वल टू n इंटू 4n प्लस 5 बच गया। अब देखो 636 इज इक्वल टू, इस n को मैं इस 4n से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस n को मैं 5 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 5n हो जाएगा। अब देखो ये जो 4n स्क्वायर है और प्लस 5n है, ये इसी तरह है, ये जो नंबर है ये उस तरफ जाएगा। जब उस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा, यही आ जाएगा 636 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 636 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्यों, इक्वल इधर 0 था तो मैं वो उस तरफ भी क्या कर सकता हूँ कि 0 लिख सकता हूँ। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को, अब हमारे पास ये आ गई है एक क्वाड्रेटिक शक्ल में। तो स्टूडेंट अभी ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये उधर जाके माइनस हुआ है, तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक शक्ल। अब क्वाड्रेटिक शक्ल में आ गई है तो इस पर क्या होगा, मिड टर्म मेथड हम लगाएंगे, किस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। अब मिड टर्म क्या होता है, बहुत ही आसान, यहाँ इस चीज़ को हमें समझना है, इंतहाई आसान से तरीका बताने लगूँ, आप ट्रिक समझें जो भी। तो क्या होगा कि आप जहाँ पे भी मिड टर्म होगा उसके 2 फैक्टर निकालने होते हैं, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसमें 2 चीज़ें करें। एक ये करें कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट निकालें। तो मैं यहाँ निकालने लगूँ, मेरे पास कितने हैं जी 636 को मैं 4n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 4 24 हो गया, 6 4 12 और 6 4 24 25 और n स्क्वायर। जब मैंने 4n स्क्वायर को 636 से मल्टीप्लाई किया तो 25 44 n स्क्वायर आ गया। हम कैलकुलेटर में भी ये चीज़ कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे पास यही आता है, यस ये। अब हमारे पास क्या आ गया, दूसरा काम ये करें कि जो दरमियान में आपके पास है ना 5n प्लस 5, अब इसको हमने ब्रेक करना है, ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास 5n ही रहना चाहिए। और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 44 n स्क्वायर ही बनना चाहिए। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैं 25n को 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करके लिखूंगा, यानी 5n की जगह मैं 2 ऐसे नए नंबर लिखूंगा। अगर उनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 5n ही बनेगा, और अगर उन दोनों को मैं
मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 25 44 n स्क्वायर हो जाए। अब यहाँ पर आप ये एक सवाल आता है कि हम इतने बड़े नंबर जो हैं ये हम कैसे फैक्टर कैसे जो है हम हमें पता चलेगा कि 5n की जगह कौन से दो नंबर हों जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 44 बन जाए। तो ऐसा जब आप मिड टर्म ढूंढते हैं ना ऐसी सिचुएशन में, तो आप ये करें कि जो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट आया ना उसके साथ जो कोफिशिएंट है, मतलब ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है, आप इसको पिक करें, n को छोड़ो, उसका भी हम नाम ने क्या लेना है कि एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। देखना बड़ा आसानी से आपको मिड टर्म मिल जाए। 2 1 * 2 2 2 * 4 2 7 * 14 2 2 * 4। देखो 2 1 * 2 2 2 * 4 1 बचा इधर 14 बन गया, 2 7 * 14 एंड 2 2 * 2 6 * 12 2 3 * 6 2 6 * 12 2 3 * 6 2 1 * 2 8 अगेन 2 2 1 * 2 और 2 5 * 10 और 2 9 * 18। अब देखो 2 1 * 2 3 में से 2 गया 1 बचे इधर 11 और 2 5 * 10 11 में से 10 गए 1 बचे इधर 18 बन गए 2 9 * 18। अब देखो 3 कटेगा 3 5 * 15 और 3 3 * 9। अब ये आ गया कि आपके पास एक नंबर आ गया प्राइम नंबर, ये इसके अपना ही टेबल है। अब आप क्या करें, ये जो साइड पे नंबर है ना इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या बनता है। 2 2 * 4 4 2 * 8 8 2 * 16 16 3 * 48। ये जो साइड पे नंबर है जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 48। अब आपने ये देखना है कि 48 और 53 में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है ना। 49 50 51 52 53 5 का डिफरेंस है, हमारा नंबर आ रहा है ना देखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 5n की जगह 53n - 48n लिख दें तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो +5n, फिर इसके साथ कोई साइन नहीं तो यानी प्लस। और एक और चीज, जो नंबर गिवन है आपको उसके साथ जो साइन है, ये गिवन नंबर 5n है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो जो दो नए नंबर है 5n को रिप्लेस करेंगे उनमें जो बड़ा नंबर है आपने प्लस का साइन उसके साथ डालना है। गिवन साइन प्लस है तो प्लस का साइन बड़े के साथ डलेगा। इधर अगर होता माइनस तो हम बड़े इधर माइनस डालते, छोटे के साथ प्लस डालते। क्यों कि जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 53 में से 48 गए तो पीछे कितने बचे 5n, तो +5n बचे। अगर मैं इधर लिखता माइनस इधर लिखता प्लस तो होता तो फिर भी 5n, लेकिन उस वक्त मेरे पास क्या आता -5n। इसलिए इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास गिवन साइन प्लस है तो बड़े नंबर के साथ प्लस रखें, अगर गिवन साइन माइनस है तो बड़े के साथ माइनस रखें। एक तो कंडीशन मेरी ये सेटिस्फाई हो गई कि मैं 5n को ब्रेक करके यानी 5n की जगह दो नए नंबर लिख सकता हूँ 53n + -48n, क्योंकि उनको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा 5n बचेगा। ये तो कंडीशन होगी सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों नंबर को क्या करूं मल्टीप्लाई करूं। अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 25 44 n स्क्वायर बनता है इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है कि आपका मिड टर्म सही है, आपके मिड जो ब्रेक किया है उसमें यही दो नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप अपने पास कैलकुलेटर में कर लें इन दोनों को मल्टीप्लाई। मैं ये मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास बिल्कुल यही आता है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट यही आ रहा है 25 44 n स्क्वायर आ रहा है। तो मिड टर्म में अगेन तो शॉर्ट टर्म लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो मिड टर्म है ना उसका ये मतलब होता है कि जो दरमियान वाला नंबर है उसको ऐसे आपने ब्रेक करना है कि दो ऐसे नए नंबर में लिखना है कि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वही नंबर बने, जैसा कि यहाँ पर 53 और 48 5 है, बिल्कुल वही बनता है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो मिड टर्म को जिन दो नए नंबर से रिप्लेस कर रहे हो उनको मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आना चाहिए जो पहले और थर्ड का आंसर है, यानी पहले और थर्ड का प्रोडक्ट भी वही होना चाहिए, जो दो नंबर आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उनका भी प्रोडक्ट वही होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ तक आई होप ये समझ आ गया होगा। 4n स्क्वायर इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा +53n -48n -636 = 0। एक और चीज के आपके पास मुझे ये भी बता दिया कि निकालने का तरीका क्या है, ये भी ट्रिक बता दिया।
तो अब आप इस वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रिमेनिंग पार्ट जो मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगा। अब देखें ये मेरे पास क्या है, चलिए एक स्टेप इधर है जगह हम कर लेते हैं। इधर से मैं क्या लूँगा, n कॉमन लूँगा। क्या लूँगा, n कॉमन, क्योंकि 4 है, इधर 4 का टेबल 53 भी नहीं जाता, सिर्फ n कॉमन है। ये 4 आ गया। अब n स्क्वायर है, n स्क्वायर का मतलब है n 2 है, एक n आ गया बाहर, एक n बच गया अंदर, और 53 तो कॉमन नहीं लिए, ये इस तरह आ जाएगा। 53 के साथ एक ही n था इसलिए n बाहर आ गया, 53 के साथ n नहीं आया। 4 के साथ इसलिए n आया क्योंकि 4 के साथ 2 n थे, स्क्वायर का मतलब है 2 n। आगे आ जाएगा जी माइनस। अब यहाँ पर मैं क्या कॉमन लूँगा, देखो ना इधर 48 है, इधर देखो 636 है, क्या मैं 48 कॉमन ले सकता हूँ क्या? तो उसको बार बार चेक करने से आपका एक आसान हल मैं बताता हूँ आपको कि अब आपको क्या चाहिए, आपने एक ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो यहाँ पर 4n आ रहा है। इसका मतलब n तो कॉमन नहीं आता, यहाँ पर 4 आना चाहिए। ये देखो ना 4n आना चाहिए, n तो ऐसे आ जाएगा, 48 की जगह 4 है, तो 4 का टेबल 48 पे कितनी दफा जाता है, 12 4 ज़ा 48। तो इसका मतलब है आपके पास 12 कॉमन आएगा। अब देखो कैसे, क्यों 12 आएगा, क्योंकि मुझे इस जगह 4 चाहिए, तो मुझे पता चल गया कि 4 में इस 48 की जगह 4 में तभी लेके आ सकता हूँ क्योंकि मेरा 4 का टेबल 48 पे 12 टाइम जाता है, तो इसका मतलब है कि मैं 12 कॉमन लूँगा तो तभी 4 आएगा ना। 12 4 ज़ा 48 और ये n इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। क्यों कि जो यहाँ पर फैक्टर है बिल्कुल सेम फैक्टर यहाँ पे आना चाहिए। अगर साइन भी डिफरेंट होगा और वैल्यू सेम ना हुई तो आपका क्वेश्चन गलत है। अब क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन लिया तो इस वजह से ये वाला माइनस जो जब ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तो ये वाला इसको चेंज करेगा जो कि प्लस कर देगा। दूसरी बात ये है कि 12 का टेबल 336 पे 53 टाइम मिल जाएगा, ये कंफर्म है। आप आंखें बंद करके लिख दो, क्यों कि जब आप पहला फैक्टर का अगर पहली एंट्री बना ले तो दैट इज 4n, तो अगला जो है ऑटोमेटिक ये बनेगा 100% श्योर है। इसलिए 12 4 ज़ा 48 n आ गया तो अगले ने तो 53 ही आना है। आप कैलकुलेटर पे भी बेशक कर लो। अब अगर आप ध्यान देखें 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 दो दफा है, इसको हम टेकिंग बाय टेकिंग 4n प्लस 53 कॉमन, तो कॉमन का मतलब है कि ये और ये तो उड़ गए, खत्म हो गए, इनको भूल जाए, यानी इनको बेशक मिटा दे, खत्म, समझिए उड़ गए। पीछे क्या बचा, ये वाला है, और उसके साथ क्या बचा 12, और दूसरी तरफ क्या बचे 0। अब देखिए हमारे पास 4n प्लस 53 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें और n माइनस 12 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। 4n इज इक्वल टू माइनस 53 और n इज इक्वल टू माइनस 53 अवर 4 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड करेंगे इस तरह से, n इज इक्वल टू 12। अब मसला ये है कि हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं m की, एक आ गई है माइनस 53 अवर 4 और दूसरी जो वैल्यू हमारे पास आ गई है 12 आ गई है। एक माइनस 53 अवर 4 आ गई है, दूसरी क्या आ गई है 12 आ गई है। तो हमारे पास क्या है, जो टर्म है वो हमारे पास ये तो पॉसिबल नहीं हो सकती। द टर्म नीदर बी नेगेटिव नॉट बी फ्रैक्शनल, कि नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता n जो है, इसलिए n इज इक्वल टू माइनस 53 अवर 4 नॉट पॉसिबल नहीं है। सो n इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ मैथमेटिक प्रोग्रेशन, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी 12। तो n की वैल्यू हमारे पास 12 है। तो इस तरह हमने जो है नंबर ऑफ टर्म्स निकाली थी। तो क्या हुआ जी, हमने इसे बता दिया कि हमारे पास टोटल जो है 12 टर्म्स होंगी। इस वाले क्वेश्चन मैं जो हमसे पूछा था हाउ मेनी टर्म्स, तो आई होप जो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में आपने ज़रूर फीडबैक देना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।